नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो हेडलाइन की तरह आपने देखा होगा कि हेडलाइन व्हाट इज मीन्स हिंदी भाषा जो है वो पिछड़ रही है। हाँ, तो अब उसको मतलब उसके सामने आ कौन रहा है। तो अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं और बहुत सालों से देख भी रहे हैं कि हिंदी भाषा जो है वो पिछड़ रही है। मतलब स्थानिक जो लैंग्वेज है वो पिछड़ रही है सभी मामलों में। तो स्पेशली क्या हो रहा है ना कि मतलब हम फॉरेन लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, यानी महत्व किसको दे रहे हैं हम, इंग्लिश को। तो क्योंकि इंग्लिश जो है वो मतलब ग्लोबल लैंग्वेज है। हाँ, अब दुनिया क्या है, छोटी नहीं रह गई है, अब वो वर्ल्ड वाइड हो गई है। तो अभी हम मतलब 1 मिनट में हम पूरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं, हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है ना कि अभी जो स्थानिक लैंग्वेज जो है वो अभी कमज़ोर होती जा रही है और हम भारतीय समाज इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अंग्रेजी लैंग्वेज, उसकी तरफ में हमारा झुकाव हो रहा है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक सोचने वाली बात है कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती है और संसद में जो हमारे नेता है, देश के नेता, वो अंग्रेजी में भाषण देते हैं। हम तो कोई पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं, पर गांव के जो लोग हैं, हाँ, उनको अंग्रेजी में भाषण समझ में नहीं आता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। उन्होंने बहुत से मतलब संसद में हमेशा उन्होंने हिंदी में ही भाषण दिया है और सभी मतलब सामान्य जनमानस उनकी वाणी समझता था। और ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी में भाषण देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंग्लिश में हम ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अब हिंदी भाषा जो है उसमें हमारे भारतीय विद्यार्थी पिछड़ रहे हैं। हाँ, 50% उसका एवरेज है। मतलब जो हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम देते हैं, जो सेंट्रल बोर्ड की यूपीएससी की एग्ज़ाम, तो उसमें मतलब अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट, वो टॉप करते हैं और हिंदी के 50% रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो एजुकेशन है यहाँ का, भारत का एजुकेशन, अभी यहाँ बहुत फर्क आ चुका है। मतलब एक तरफ गरीब, एक तरफ अमीर है। एक तरफ गांव है, एक तरफ शहर है। तो ये फर्क है। हाँ, अब क्या हो रहा है ना कि इससे जो गवर्नमेंट स्कूल जो है, गवर्नमेंट की स्कूल, इसमें बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। अब यहाँ पर शहरों में क्या हो रहा, पहले क्या होता था कि अंग्रेजी स्कूलें शहरों में थी। शहर के बच्चे इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ते थे। अब क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्वेंट्स हैं उन्होंने बस की फैसिलिटी गांव तक पहुंचा दी। अब गांव में भी स्टूडेंट जो है वो शहर में आ गए। तो यहाँ पर फर्स्ट, अब पहले क्या था कि स्थानिक लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज थी, वो फर्स्ट लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर बहुत सी जगह पर इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज हो चुकी है। और इंग्लिश जो है मतलब थोड़ी डिफिकल्ट भी है। हाँ, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, पर उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बड़े अटपटे हैं। तो अब जो गांव के पेरेंट्स हैं और गांव से जो शहर में गए हैं, वो पेरेंट जो है वो उनको वो ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो वो क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। अब क्या होता है नहीं, यहाँ पर मतलब बहुत से बच्चों की समस्या है ये। अब वो जो इंग्लिश है, अब इंग्लिश का जो है, अब सीबीएसई पैटर्न देखिए। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो थोड़ी कठिन होती है और स्टेट लेवल की जो बुक्स होती है वो बहुत इजी होती है। तो अब यहाँ धारणा बन गई है कि इंग्लिश कॉन्वेंट में अच्छी पढ़ाई होती है। बात तो बिल्कुल सही है, पर सभी जगहों पर होती है ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ाई होती है। तो अब क्या हो रहा है ना कि जो बच्चे हैं, अब वो हिंदी मीडियम से बहुत हैं। हिंदी मीडियम से 50% एग्ज़ाम यूपीएससी की पास करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर
यूपीएससी बोर्ड जो है उन्होंने अपने यूपीएससी एग्जाम में थोड़ा चेंज कर दिए। उन्होंने सी पैटर्न ला दिए, सी पैटर्न। तो अब यहाँ पर 80 मार्क जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसमें वो थोड़ी डिफिकल्टी उनको जाती है। अब ये 80% इसमें हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा अटपटा लगता है, वो थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एग्जाम बोर्ड है, यूपीएससी की एग्जाम के पेपर पैटर्न निकलते हैं, पेपर बनते हैं, अब वो इंग्लिश में बनते हैं। ध्यान रखिए, इंग्लिश में बनते हैं और फिर उनको ट्रांसलेट किया जाता है। गूगल और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनके द्वारा उनको ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, और बहुत सारे गांव के जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, जो लोकल लैंग्वेज से पढ़े हुए, उनको समझने में थोड़ा कठिनाई जाती है, इसीलिए वो पिछड़ते जा रहे। और हाल ही में देखे होंगे आपने कि यूपीएससी एग्जाम जिन्होंने पास किए वो एक तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, और जो साइंस फैकल्टी से जो विद्यार्थी है वो ज़्यादा तौर पर आते हैं। यही एक माध्यम है। तो हमने मतलब अब क्या हो गया ना कि अभी नया शिक्षा नीति भी आ गई है, जिसमें अब लोकल लैंग्वेज भी आ गई है। तो आने वाले समय में हम आगे बढ़ने वाले हैं, ग्लोबल होने वाले हैं। तो हमने हमारी लैंग्वेज को पकड़ना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, ये एक समस्या आ गई है। पर हमने इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है अगर हमको ग्लोबल होना है तो, क्योंकि दुनिया भी बदल चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।